has a fuse of 5 ampere, what is the maximum number of 100 watt? जहाँ 220 वोल्ट आपका लिखा होगा। बल्ब को तो आप अपने हिसाब से कितनी लाइट आपको चाहिए, कितना कंजम्पशन आप कर रहे हैं, कितनी पॉकेट आपकी होगी, अब आप लगा लो, झूमर लगा लो, वो लगा लो, एक्सपेंसेस आपके हाथ में होते, कंट्रोल करना। तो बेसिकली वेरेवर आपका नाम 220 वोल्ट इज रिटर्न, इट मीन्स दैट इज द डोमेस्टिक लाइन। तो बल्ब्स कैन बी सेफली यूज इन ए सर्किट। अब आपका यहाँ पे, अब सबसे पहले मैंने वही बोला था कि इन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को करने से के लिए भी आपको ना पहले इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, ये गिवन क्या है। तो गिवन में आपका सबसे पहले आपका क्या है सर, इसमें दो चीजें आपका नाम देखो, दिस ये दो चीजें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सबसे पहले देखो पावर ऑफ बल्ब P इज इक्वल टू आपका देखो 100 वॉट है, ये देखिए। देन दूसरा द अनदर थिंग इज व्हाट, ये हर अप्लायंसेस में इनबिल्टेड होगा। इतने वोल्ट पे इतने वॉट की मशीन चलेगी, ये चलेगा सब आपका नाम। जब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप लेते हैं तो ना, इसके बाद आपका नाम देखो दिस ना, ये वोल्टेज है, वोल्टेज V इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ना, ये 220 वोल्ट हो गया आपका नाम देखो दिस। ओनली यू हैव, ये दो ही चीज आपके पास है, और तीसरा कुछ है, तीसरा क्या है, थर्ड आपको एक चीज और दिया हुआ है 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर क्या होता है, व्हाट इज दिस, करंट होता है, दैट इज। तो ना देखो, तो करंट I इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस, I इज इक्वल टू आपको ये 5 एम्पियर आपको दिया हुआ है। डोमेस्टिक लाइन में भी आपका दो होते हैं, 5 एम्पियर और आपका 15 एम्पियर आपने जो बोला पावर सप्लाई। अब आप बताइए, अब जब बच्चे ने ये किया, उसके बाद देखो आपका नाम टू फाइंड आउट करना है उसको, क्या लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स होगा आपका। देखो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स कितने जल सकते हैं, ये आपका नाम आपको N ये निकालना है। देन द थर्ड थिंग इज आपका ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाई। अब यहां पे बच्चे को सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो तीन चीजें हैं ये किसी फॉर्मूले में आती है, या इनमें से दो ही इंफॉर्मेशन आपकी इनफ है। अगर वो दो इंफॉर्मेशन इनफ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विच फॉर्मूला यू विल यूज दिया। तो आपका देखो, अब आपका देखो, जैसे इसको देखता हूं मैं, आपका देखो ना, तो रिकॉल, तो आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट। तो P इज इक्वल टू V इंटू I, ये फॉर्मूला। अब I इज इक्वल टू देखो आपका पावर अपॉन V, देखो दिस, जबकि ऑलरेडी यहां बच्चे के दिमाग में, तभी मैंने कहा कितने बच्चे कर सकते हैं इसको। तो पावर इस आपका कहते हैं 100 वॉट अपॉन ना 220 वोल्ट। इससे खलास हो गया देखो आपका ना। तो ये आपका ना 10 से 10 सॉरी 10 से 10, अब आपका देखो 10 अपॉन आपका देखो जैसा 22 हो गया। I है मीन्स वॉट पर वोल्ट, वॉट पर वोल्ट का मतलब ही एम्पियर होता है। तो दिस इज नॉट प्रॉब्लम आपका ना, ये प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। अब आपका 5 जा हो गया एंड 11 जा, तो 5 को 11 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.45 एम्पियर आपका आ गया। तो ये I इज इक्वल टू 0.45 एम्पियर है। यानी कि ये जो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आपका जो ड्रॉ करवाते ये इतना ही ड्रॉ करेगा। देखो आपका 0.5। इफ यू हैव ए पावर बल्ब ऑफ आपका नाम, दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट इन 220 वोल्ट पे आपका नाम।
अब देखो आपका, तो नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ बल्ब्स सेफली, ये आपका देखो दिस इज ऑपरेटेड फ्रॉम, ये जो 5 एम्पियर जो आपका दिया हुआ है इसमें आपका, और जबकि कंजम्पशन एक बल्ब की आपकी इतनी हो गई आपका ना, देखो दिस, तो इज इक्वल टू दिस इज गिवन करंट ओवर ये जो आपका करंट ऑफ 1 अप्लायंस, 5 एम्पियर अपॉन 0.5 एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर तो कैंसिल हो गया देखो आपका। तो अब आप यहां देखिए 500 डेसिमल इफ यू आर गोइंग टू रिमूव फ्रॉम दिस, तो ऊपर 2 जीरो आ गया 45, तो ये लगभग आपका देखो 11, यानी कि जो डोमेस्टिक सप्लाई आपकी 220 वोल्ट में जो 100 अपने वॉट के बल्ब आपको जलाने हैं, वो आपका 11 बल्ब्स आप इसमें जला सकते हैं, जबकि एक बल्ब आपका जो करंट ड्रॉन कर रहा है वो 0.45 आपका एम्पियर कर रहा है। तो ये ऐसे आपके क्वेश्चंस आपका नाम आ सकते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप में। तो कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है आपका नाम देखो ना, उसको डीपली पढ़िए। अब जैसे 2 क्वेश्चन मैंने आपका शॉर्ट आंसर टाइप में दोनों को ले लिया, आपका नाम देखो दिस ना ये, तो दीज आर द स्पेसिमेन कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं आपका नाम देखो दिस। अब जैसे सॉल्यूशन नंबर इसका 10 का आपका देखिएगा, आपका नाम देखो दिस सॉल्यूशन नंबर 10, राइट द नेम्स ऑफ 4 डिवाइसेस when current carrying conductor is used along with the magnetic fields। अब ये आपका current carrying conductor is used along the magnetic field। अब क्या करेगा इसमें बच्चा, स्कूल में पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन आ गया तो ठीकरा किसके सर पे फूटेगा, कोचिंग में जहां आप पढ़ने जा रहे हो, या जिस घर में आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल पे नहीं होगा, स्कूल वाला तो आगे जा करके हमारे यहां से ओवर 90 इतने बच्चे निकले, ये ठीकरा फोड़ता है बस, लगती चुपती है हमारी बात, मेरे जैसे ईमानदार आदमी की बात बड़ी चुपती है, लेकिन अगर पेरेंट्स इसको और बच्चा ध्यान से समझेगा तो पता लग जाएगा ना। देखो दस, अब यहां पे देखो इसमें आपका नाम write the names of 4 devices which current आपका देखो, where current carrying connector, where current carrying connector is used along with the magnetic field, तो devices that कौन कौन सी डिवाइसेज हैं that use current carrying conductor आपका देखो ये and magnetic field are कौन कौन से हैं देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा दिस, ये जो आपके बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं ना हिंदुस्तान में, उनको डिजाइन करना चाहिए, या तो फिर पूरी रेफरेंस बुक्स को बंद कर दो, आप कहने एनसीईआरटी चलेगी, बंद कर दो, सबकी दुकानें बंद कर दो। इलेक्ट्रिक मोटर, yeah, then loudspeaker, then the third one is electric generator, and the fourth one is microphone। So these are the 4 devices। अब भाई साहब ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 11, दिस फिगर इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज दैट इज आस्किंग टू यू, ही का मतलब यहां पे ऑथर जिसने लिखा है वो आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर। ये ऐसे दे दिया आपको फिगर, और ये अंदर जा रही है आपका देखिए, इधर से भी अंदर जा रही है, इधर से भी अंदर जा रही है, दोनों तरफ से अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या लिखेगा बच्चा,
इक्वल पोल सेम पोल सीधे बाहर जाएंगे। ये देखो ना, ये देखो ऐसे जा रही और ये भी अंदर को जा रही, ये भी अंदर को जा रही। इसका मतलब क्या है? अच्छा ये वो है साउथ साउथ पोल से बोथ द पोल्स, इसमें जो है देखो आपका ना फेसिंग ईच अदर, दोनों पोल्स एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट साउथ पोल। और ये साउथ पोल को आपका ना देखो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका ना देखो इन नेचर, जो उसका नेचर आपको दिखाई दे रहा है वहां फिगर का आपका देखो ना, एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड इन, फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट। अब यहां देखो मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ये है शॉर्ट आंसर टाइप में, ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं आपका। व्हाई डज द करंट कैरिंग सोलोनॉइड व्हेन आपका सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन आपका आ गया। नाउ इसमें नेम 4 appliances where in the electric motor a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy is used and as an important component. In what respect motors are different from generators? अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे आप शॉर्ट आंसर टाइम में? तो इसमें आपके जो 4 आपने अप्लायंसेस के नाम लिखने, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर आपका रोटेटिंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल, सबसे पहले आपका वॉशिंग मशीन, देन मिक्सर एंड ग्राइंडर, देन थर्ड कूलर, देन फोर्थ एग्जॉस्ट फैन। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका क्या कहना, इज यू इंपोर्टेंट इन व्हाट रिस्पेक्ट मोटर आर डिफरेंट फ्रॉम जनरेटर? A motor converts electrical energy into the mechanical energy and while the generator converts the mechanical energy into the, इसीलिए सर आपको 2 दिन से उसको बार बार बता रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें पढ़ाया नहीं। डायग्राम दिया होगा आपको, उस पर आपका बेस क्वेश्चन होंगे आपका। नाउ दिस व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ द थंब इंडिकेट इन द राइट हैंड थंब रूल? In what way this rule is different from the Fleming's left hand rule? ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपका ना। तो ये आप पूरी तैयारी करके आप चलिए। ये एक स्पेसिमेन था जो मैंने आपको संडे आकर बताया।